दोस्तों, जैसे ही आप अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना शुरू करते हैं, तुम्हारे अपने दोस्त, रिश्तेदार या जानने वालों का रवैया अचानक बदल जाता है। वो जो पहले तुम्हारी तारीफें करते थे, अब तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं या तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। हम अक्सर इस रवैये से दिल बर्दाश्त होकर रुक जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि लोगों का हसद तुम्हारी कामयाबी की पहली मुस्तनद रसीद है। पिछली वीडियोस में हमने खुद को ताकतवर बनाना सीखा, लेकिन आज हम सीखेंगे कि जब दुनिया तुम्हारी तरक्की से जलने लगे तो इस आग को बुझाना नहीं है, बल्कि इसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करना। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हसद करने वालों को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा मोटिवेटर कैसे बना। तो वीडियो को स्किप मत करना, आखिर तक जरूर देखना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। पहला नुक्ता, हसद का आईना, द मिरर इफेक्ट। पहली बात समझ लो, लोग तुमसे हसद करते क्यों हैं। नफ्सियात कहती है कि तुम्हारी कामयाबी सामने वाले के लिए एक आईना बन जाती है। जब वो तुम्हें मेहनत करते और आगे बढ़ते देखते हैं तो उसे अपनी सुस्ती और अपनी नाकामी याद आने लगती है। तुम्हारा वजूद उसे ये एहसास दिलाता है कि वक्त तो उसके पास भी उतना ही था, लेकिन वो कुछ कर न सका। वो तुमसे नफरत नहीं कर रहा, वो दरअसल अपनी नाअहली से नफरत कर रहा, जिसका अक्स उसे तुम में नजर आ रहा है। इसलिए जब कोई तुम पर कीचड़ उछाले तो समझ जाओ कि तुमने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। बावकार इंसान कभी हसद का जवाब सफाइयों से नहीं देता और ना ही वो रुकता है, बल्कि वो जानता है कि ये उसकी बर्तरी का एतराफ है। दूसरा नुक्ता, हेटर्स आपके मुफ्त PR मैनेजर हैं। दूसरी बात, हेटर्स दरअसल तुम्हारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक बेअसर और नाकाम इंसान के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन सिर्फ उन दरख्तों को पत्थर मारे जाते हैं जिन पर फल लगता है। जितना ज्यादा लोग तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, वो अनजाने में तुम्हारा चर्चा कर रहे हो। वो तुम्हें लोगों के जहनों में जिंदा रखते हैं। तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो अपना कीमती वक्त तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोचने और बातें करने में सर्फ कर रहे हैं, जबकि तुम अपने काम में मसरूफ हो। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ बातें होना बंद हो जाएं, उस दिन परेशान होना कि शायद तुमने तरक्की करना छोड़ दी। हसद करने वालों को अपनी जिंदगी का शोर बनने दो, तुम बस अपनी धुन में मगन रहो। तीसरा नुक्ता, रिवेंज प्रोडक्टिविटी। तीसरा और सबसे पावरफुल तरीका, उनके हसद को अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करो। जब तुम्हें पता चले कि कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है तो गुस्सा करने की बजाय अपनी मेहनत दुगनी कर दो। इसे कहते हैं रिवेंज प्रोडक्टिविटी। उनका हर तंज तुम्हारे लिए जिम में एक इजाफी सेट होना चाहिए। उनकी हर साजिश तुम्हारे प्रोजेक्ट का, तुम्हारी स्किल का एक इजाफी घंटा होनी चाहिए। तुम्हारा सबसे बड़ा बदला तुम्हारी वो कामयाबी है जो उन्हें जीने ना दे। उन्हें अपनी तरक्की से मार दो और अपनी मुस्कुराहट से दफन कर दो। जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाओगे जहां उनकी पहुंच खत्म हो जाए तो उनका हसद खुद ब खुद खामोश एहतराम में बदल जाएगा। तो मेरे दोस्त, जो तुम्हारी टांग खींच रहे हैं वो पहले ही तुमसे नीचे खड़े हैं। उनकी सतह पर मत गिरो, अपना सर ऊंचा रखो और अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहो। 2026 में तुम्हारी कामयाबी इतनी ऊंची होनी चाहिए कि हसद करने वालों की आवाजें तुम तक पहुंच ही ना सके। अगर तुम आज से हसद और नफरत से डरना छोड़ने और उसे अपनी सीढ़ी बनाने का अहद करते हो तो कमेंट में वही हमारा मखसूस आज़म दोहराएं और लिखें, देयर हेट इज माई फ्यूल। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग आज से अपनी मुखालिफत को अपनी ताकत में बदलने के लिए तैयार हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे उस दोस्त को भेजें जो लोगों की बातों से जल्दी दिल हार जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।